आज मैं आपको 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी साधना के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 महाविद्याओं में चतुर्थ महाविद्या भुवनेश्वर देवी का माना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से भुवनेश्वरी देवी को चौथा रूप माना गया है, जिसे उन्होंने शिव जी को अपनी महत्ता दिखाने के लिए प्रकट किया था। बहुत से भक्तों के लिए माता भुवनेश्वरी रहस्य बनकर रह गई, क्योंकि उन्हें माता के रूप के बारे में सही से जानकारी नहीं है। तो आज मैं आपको भुवनेश्वरी माता की कहानी, उनकी उत्पत्ति, महत्ता व साधना मंत्र बताऊंगा, ताकि आप माता रानी के इस अद्भुत रूप की पूजा कर सकें तथा उनके बारे में विस्तार से जान सकें। माँ भुवनेश्वरी महाविद्या की जानकारी तथा कथा। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती को ही माता सती का पुनर्जन्म माना जाता है। भुवनेश्वरी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था, क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव को द्वेष भावना रखते थे, क्योंकि अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण उनसे रुष्ट थे। इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव तो इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अविज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा, तो अपने पति से इसका कारण पूछा। तो महादेव ने सत्य बताते हुए देवी को बता दिया कि निमंत्रण न होने की कारण हम नहीं जा सकते। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। माता सती अकेले ही जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और माता सती शिव भगवान को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय ले बैठी। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से चौथी माँ थी माता भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी का अर्थ, भुवनेश्वरी शब्द को 2 शब्दों के मेल से बना है। इसमें भुवन का अर्थ पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड से है, जबकि ईश्वर का अर्थ विधाता या भगवान से है। इस प्रकार भुवनेश्वरी का मतलब हुआ जो पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता हो, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई हो और जो जगत की जननी हो। भुवनेश्वरी महाविद्या का रूप। जब माता सती भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूपों प्रकट कर रही थी, तब उनमें चौथा रूप था माता भुवनेश्वरी, जिनका रूप लगभग माता रानी के तीसरे रूप माँ षोडशी के समान ही था। पहले 3 रूप माता रानी की काली कुल में आते थे, जबकि अन्य 7 रूप श्री कुल में। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी जी श्री कुल की प्रथम माता कहलाई। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिसमें से सूर्य के समान ही तेज निकलता है। अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्यों की शक्ति निहित है। उनके सिर पर मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है, वह केवल खुले हुए केश हैं। माता रानी ने लाल पीले रंग के वस्त्र व कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की भांति माता भुवनेश्वरी देवी के भी 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उनके अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथों में वरदान व भव्य मुद्रा है। माता रानी का यह रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा है। माँ भुवनेश्वरी की साधना का मंत्र भी मैं आपको बताता हूँ। ह्रीं भुवनेश्वर्याय ह्रीं नमः। ये है माता भुवनेश्वरी साधना का मंत्र। तो चलिए जानते हैं कि आपको माता भुवनेश्वरी महाविद्या के क्या लाभ हैं। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों के पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, वे मुख्य रूप से माता रानी को इस रूप की पूजा करते हैं। भुवनेश्वरी देवी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान व शांति का अनुभव होता है। माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाती है तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है, इसके बारे में जागृत करती है। माँ भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है।
जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, जिससे काम को तीव्र गति में किया जा सके। माँ काली महाविद्या की पूजा मुख्य रूपों से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्या की ही पूजा की जाती है, जिसमें से सर्वप्रथम महाविद्या काली की पूजा करने का विधान है। तो ये थी माता रानी की चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी।